आलियान के वालिद को पड़ने वाला ये हार्ट अटैक पूरे खानदान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बनकर सामने आया है। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में मुंतकिल कर दिया है और उनकी हालत फिलहाल इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। आलियान अस्पताल के कॉरिडोर में बदहवास खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बाप को उस हाल में देखकर खुद को कैसे संभाले। आलियान को रह रहकर वो तमाम बातें याद आ रही हैं जो उसके वालिद ने खानदान की इज्जत और इत्तिहाद के लिए कही थीं। दूसरी तरफ नूर एक कोने में खड़ी मुसलसल आंसू बहा रही है और अल्लाह से अपने ताया जान की जिंदगी की भीख मांग रही है। नूर को इस बात का शदीद सदमा है कि खानदान के इन झगड़ों ने एक हिनिस्ते बसते इंसान को मौत के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। रिश्तों की उस कड़ी को समझना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इसी वजह से खानदान में बाइकाट की दीवार खड़ी हुई थी। नूर की माँ आरिश की सग्गी फूफों हैं और इसी रिश्ते की बना पर आरिश और उसकी माँ फरह का इस घर में आना जाना था। लेकिन आरिश और नूर के पुराने अफेयर की खबर ने सब कुछ तबाह कर दिया और आलियान के खानदान ने आरिश की फैमिली से मुकम्मल बाइकाट कर लिया। असद भी अनीला की माँ यानी फरह को अपनी मामी कहता है, लेकिन आज उन रिश्तों के दरमियान नफरत की एक बहुत बड़ी खंदक बन चुकी है। जब फरह बीबी को पता चलता है कि आलियान के वालिद अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं तो वो तड़प उठती हैं। फरज का दिल चाहता है कि वो अभी इसी वक्त अस्पताल दौड़ कर जाएं और अपने भाई जैसे दीवर का हाल दरियाफत करें। वो रोते हुए आरिश से कहती हैं कि आरिश, मुझे अस्पताल ले चलो, मैं इस वक्त उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन आरिश, जिसके दिल में सिर्फ अना और बदले की आग है, वो अपनी माँ का रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। आरिश तलखी से कहता है कि अम्मी, आप भूल गईं जब आप बीमार थीं तो इनमें से कोई आपका हाल पूछने नहीं आया था। वो कहता है कि जब उन्होंने हमसे बाइकाट कर दिया है और हमें जलील करके घर से निकाला तो अब हम क्यों हमदर्दी दिखाएं। आरिश साफ कह देता है कि मैं आपको अस्पताल हरगिज़ नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फरिश बीबी अपने बेटे की उस बेहसी पर रोती रह जाती हैं, लेकिन आरिश के गुस्से के सामने उनकी एक नहीं चलती। अस्पताल में आलियान की मां नूर को देखकर जहरीले जमलों के तीर बरसाती हैं। वो उसे ही तमाम मुसीबतों की जड़ समझती हैं। वो कहती हैं कि नूर, अगर तुम आरिश के साथ वो सब न करती तो आज मेरे शौहर इस हाल में न होते। नूर खामोशी से ये सब सुनती है और अपने आंसू पी जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस वक्त खामोशी ही बेहतर है। आलियान, जो आहिस्ता आहिस्ता नूर के करीब आ रहा था, इस वक्त अपने बाप के दुख में नूर की तरफ देख भी नहीं रहा। अगले दिन जब नूर अपनी मेडिकल की क्लास लेने यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो वहां उसे एक और सदमे का सामना करना पड़ता है। आरिश वहां पहले से मौजूद है और वो नूर का रास्ता रोककर उसे जज्बाती तौर पर हिरासा करने की कोशिश करता है। आरिश कहता है कि नूर, देख लो तुम्हारी जिद ने क्या अंजाम दिखाया, सब कुछ बिखर गया है, लेकिन तुम अब भी आलियान के साथ रहने पर बज़त हो। नूर हकारत से उसे देखती है और कहती है कि आरिश, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अब आलियान की बीवी हूं। नूर उसे वहां से जाने का कहती है और उसे वार्निंग देती है कि वो दोबारा उसके सामने आने की हिम्मत न करे। आईन उसी लम्हे आलियान नूर को लेने यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और वो दौर से आरिश और नूर को एक साथ खड़े देख लेता है। आलियान के दिल में जो नूर के लिए अभी अभी मोहब्बत पैदा होना शुरू हुई थी, वो एक पल में शक की आग में बदल जाती है। आलियान को लगता है कि नूर अभी तक आरिश से मिलती है और ये सब उसे धोखा देकर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। वो गुस्से में गाड़ी से उतरता है और आरिश की तरफ लपकता है। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा और नफरत होती है। आरिश वहां से एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ चला जाता है, लेकिन वो आलियान के दिल में शक का बीज बो चुका होता है। आलियान नूर पर बरस पड़ता है कि ये सब क्या है नूर, क्या तुम्हारी पढ़ाई के पीछे यही सब कुछ छुपा हुआ था। नूर तड़प कर आलियान का हाथ थाम लेती है और रोते हुए किस्में खाना शुरू कर देती है। नूर कहती है कि आलियान, मैं अल्लाह की कसम खाती हूं कि मैंने उसे यहां नहीं बुलाया था, मैं तो उसे यहां से जाने का कह रही थी। वो रो रो कर कहती है कि आलियान, मेरा यकीन करें, मेरा आरिश से अब कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ आपकी होना चाहती हूं। आलियान का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। वो नूर को गाड़ी में बैठाता है और खामोशी से घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर भी आलियान की खामोशी नूर के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। उसे लगता है कि उसका जीता जताया भरोसा टूट गया है। आलियान के वालिद की तबीयत अस्पताल में मजीद बिगड़ जाती है और उन्हें फौरी तौर पर खून की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में एक बार फिर पूरा खानदान उठा होता है, जहां असद और आलियान के दरमियान भी तलखी पैदा होती है। अनीला अपने मैके में बैठी अपनी किस्मत को रो रही है। उसे दुख है कि उसके भाई आरिश की वजह से उसका अपना घर अजड़ गया। वो असद को फोन करके अस्पताल का हाल पूछना चाहती है, लेकिन उसकी अना उसे ऐसा करने से रोक देती है। नूर अस्पताल के बस्तर के पास बैठकर अपने ताया जान का हाथ पकड़ती है और उनसे माफी मांगती है कि काश वो उनके दुख का मदावा कर सके। आलियान दौड़ खड़ा नूर को देख रहा है। उसका दिल एक तरफ नूर की सच्चाई की गवाही दे रहा है तो दूसरी तरफ आरिश का वहां आना उसे बेचैन कर रहा है। आरिश अब एक नया वार करने की तैयारी कर रहा है। वो चाहता है कि किसी तरह आलियान को यह यकीन दिला दे कि नूर अब भी उसे पसंद करती है। आरिश अस्पताल पहुंच जाता है और खून देने की पेशकश करता है ताकि वो आलियान की नजरों में हमदर्दी हासिल कर सके। आलियान गुस्से में आरिश का गरिबान पकड़ लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। अस्पताल का पूरा माहौल एक बार फिर तनाव का शिकार हो जाता है और एक नया तमाशा खड़ा हो जाता है। ताया जान को जब होश आता है तो वो सबसे पहले नूर को पुकारते हैं, जिससे आलियान की मां मजीद चढ़ जाती हैं। ताया जान चाहते हैं कि यह बाइकाट खत्म हो जाए,
लेकिन आलियान और असद के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां उसे मजीद मुश्किल बना रही हैं। आलियान अब कश्मकश में है कि वो अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करे या अपनी अना और शक पर कायम रहे। नूर अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचती है कि उसकी जिंदगी कब इन आजमाइशों से बाहर निकलेगी। वो आलियान के बदलते हुए रवैये से डर रही है कि कहीं वो दोबारा उससे दौर ना हो जाए। अर्श अब नूर को मैसेजेस करके परेशान कर रहा है ताकि आलियान का शक मजीद पक्का हो जाए। क्या आलियान नूर पर दोबारा भरोसा कर पाएगा या आरिश की ये चाल उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी?